हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं सुबह सुबह जो कि अच्छी न्यूज़ देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये प्रभात खबर में आई है। तो इंटर स्तरीय परीक्षा 1500 रिक्तियाँ आई, माह के अंत तक निकलेगा विज्ञापन। तो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास विभिन्न विभागों से प्रस्ताव आने लगा है। अब तक 1500 रिक्तियां आई है और सभी विभागों से रिक्तियां के आ जाने पर इनके 2 से 2500 के बीच हो जाने का अनुमान है। विदित हो कि 7 वर्षों के बाद इसका विज्ञापन आएगा। इससे पहले वर्ष 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन निकला था। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने शनिवार को बताया कि सभी विभागों से प्रस्ताव आने का इंतजार किया है जा रहा है और माह के अंत तक है, जो कि आपको माह के अंत तक है इनके आ जाने की संभावना। उसी के साथ इसका विज्ञापन भी निकाल दिया जाएगा। तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए रिक्ति की संख्या पिछले 4-5 दिनों में 500 की बढ़ोतरी हुई है। पहले यह 1500 थी, जो बढ़ चढ़कर शनिवार तक लगभग 2000 हो गई है और इनकी और भी वृद्धि होगी, क्योंकि कई ऐसे विभाग हैं जहां से अभी प्रस्ताव आना बाकी है। माह के अंत तक इसका विज्ञापन भी आएगा, मतलब साफ है, क्योंकि अखबारों में भी इस तरह से लगातार नहीं आ रहा था। BSSC CGL 3 का 2000 से भी अधिक, मतलब 2500 तक ये संख्या पहुंच सकती है। और इंटर लेवल की भी 1500 आई है और उम्मीद है कि आपको 3 से 4 हज़ार है जो कि वैकेंसी आएगी। जहां तक बात करें कि इंटर लेवल में, तो 1590 जो हैं वो आपके पंचायत सचिव के अधियाचना की है, जो कि लौटाया गया था EWS आरक्षण के लिए। तो वो तो अकेले ही 1590 हो गया। अगर राजस्व कर्मचारी मैंने बताया था 2390 के आसपास है। और ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो चल रही है, ये भी वैकेंसी अगर जुट जाती है तो 3700 ये हो गया। अगर 23 और 33, 38 और 3700 ये हो गया। तो अगर टोटल वैकेंसी जुड़ती है तो लगभग जो है आपको 75, मतलब 7500 तो ऐसे ही पर। लेकिन अगर ये नहीं जुड़ पाती है डाटा एंट्री, तो सोचिए कि ये लंबे समय तक है जो कि इसकी बहाली नहीं होगी। लेकिन अगर ये BSSC इंटर लेवल सेकेंड में जुड़ जाती है तो 7500 पोस्ट तो ऐसे ही 3 बड़ी पोस्ट है: पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो हाल ही में सृजित हुई है पदें। तो अगर ये तीनों पद जुड़ती है तो 7500, और अन्य पदों को मिला तो 10,000 भी हो सकते हैं, जो बड़ी वैकेंसी कहलाएगी। तो उम्मीद है देरी हो रही है, लेकिन क्योंकि एक चीज़ तो लगभग तय मानी जा रही है कि दोनों का विज्ञापन जो है, जिस तरह से 2014 में निकली थी BSSC CGL 2 और इंटर लेवल प्रथम जो था, उसी तरह आपको BSSC इंटर लेवल सेकेंड और BSSC CGL 3 का विज्ञापन भी इस माह के अंत तक आने की उम्मीद है। अगर बढ़ती हुई है तो मार्च में, मतलब तैयारी जोर शोर से चल रही है कि आपकी बहाली है जो कि आ जाए। जहाँ तक बात है कि दोनों के सिलेबस की, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग सिलेबस जो है कॉमन ही है, सेम ही है। हाँ, स्टैंडर्ड में हो सकता है चेंज हो, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है जो कि आपको इस इंटर लेवल की अपेक्षा थोड़ी और ज़्यादा टफ हो। और क्योंकि इंटर लेवल भी अब टफ होने लगा है, तो ग्रेजुएशन लेवल भी काफ़ी टफ होगा। और दोनों में 150 प्रश्न रहते हैं, 600 नंबर के आपको अंक रहेंगे। और एक एक क्वेश्चन 4 अंकों का रहेगा, निगेटिव 1/4 रहेगा। और ये शुरू में है जो कि आपको 50 में आपको GS रहेंगे, 50 में आपको मैथ और साइंस, और 50 में रीजनिंग। तो कहीं ना कहीं 50% है जो कि आपको मैथ और रीजनिंग रहेगा। और अगर साइंस भी जोड़ लिया जाए तो 66% हो जाता। तो इसी से समझ सकते हैं कि मैथ, रीजनिंग और साइंस का वैल्यूएशन ही 66, बाकी जो अन्य है मात्र 33% है। और जिनकी GS के साथ साथ मैथ, रीजनिंग और साइंस भी अच्छी है, तो उनके रिजल्ट से जो कि आने की काफ़ी संभावना रहती है, चाहे वो इंटर लेवल सेकेंड की विज्ञापन हो या BSSC CGL 3 के लिए तैयारी हो। तो ये अच्छी बात रहेगी कि मतलब दोनों है जो कि एक इंटर पर रहेगा और एक ग्रेजुएशन पर रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि कट ऑफ तिथि को लेकर बताया जा रहा है। तो कट ऑफ तिथि क्योंकि 2014 में आई थी वैकेंसी, और जो वैकेंसी, एक चीज़ आप लोगों को बता दें, तो जो भी वैकेंसी निकलती है वो 1 कैलेंडर ईयर के लिए ही होती है, 1 साल के लिए होती है। भले ही उसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, तो 14 तक तो आपको मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन उम्मीद है आपको, क्योंकि आपको 2015 में, क्योंकि बहाली 2014 तक दोनों निकल चुकी थी, BSSC CGL 2 भी, तो 2015 में जो अधिकतम आयु है वो रह सकती है, क्योंकि
जिस तरह से आपने जेपीएससी में देखा कि 16 क्यों दिया गया, क्योंकि 16 में वैकेंसी निकली थी जेपीएससी का, उसके बाद अगली तिथि 1/8/2016 रखी गई। उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आपको 2015 में जो कि अधिकतम उम्र हो सकती है। जहाँ तक बात है न्यूनतम उम्र की, तो जब विज्ञापन जारी होगा तो या तो 1/1/2021 होगी न्यूनतम आयु, या आपको जो मान लिया मार्च में वैकेंसी निकलती तो 1 मार्च 2020 या कुछ रह सकती है। तो ये ही उम्र तिथि है जो कि आपकी रहेगी। और बहुत सारे लोग निराश है कि मेरे 2019 में 37 वर्ष पूरे होंगे जनरल के, तो उनको निराश होने की ज़रूरत है। अधिकतम आयु सीमा में है जो कि छूट दी जाएगी, क्योंकि 2014 के बाद दोनों बहालियाँ नहीं आई है एक, और दोनों बहाली मतलब 7 साल से ज़्यादा है जो कि समय हो चुके हैं। तो अब इन क्योंकि वैकेंसी, क्योंकि हालांकि 2 साल से काफ़ी वेट किया जा रहा है। इंटर लेवल सेकंड की तो समझा जा रहा है कि चलिए इसकी तो कंप्लीट ही नहीं हुई तो आ नहीं रही है, लेकिन सीजीएल 3 के लिए जो कि काफ़ी, क्योंकि 2018 में दिसंबर में ही लोगों की ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी थी, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर भी लिए थे। तो 2 साल से ज़्यादा ज्वाइनिंग के बाद भी है जो कि विज्ञापन अभी भी सिर्फ खबरों में ही, तो उम्मीद है कि ये विराम है जो कि मार्च तक है जो कि लग जाएगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि और वेट करें इस माह के अंत तक कि और विज्ञापन आ जाए पदों का, जिससे कि एक साथ जोड़ा जाए। बार बार है जो कि नोटिफिकेशन देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बीपीएससी आप देखते हैं कि वैकेंसी निकलने के बाद भी 2 सीट 5 सीट निकालती है, लेकिन ये अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए एक ही बार प्रयास किया जा रहा है कि आपकी बड़ी वैकेंसी आए। और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी का तो बहुत ज़बरदस्त इंतजार, क्योंकि दरोगा की जो और ईएसआई बहुत सारे जो फिजिकल पोस्ट है उसमें हाइट खोजती है, और बहुत सारे लोगों की हाइट नहीं है, तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन हाइट ही नहीं है। तो उनके लिए तो काफ़ी सुनहरा मौका रहेगा बीएसएससी सीजीएल 3। और दूसरा जो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे पोस्टों पर है, 48 गेस्टेड ऑफिसर हैं, मैंने तो इसमें देखा है कि बहुत सारे, चाहे इंटर लेवल में बड़े बड़े पोस्ट, लेकिन आने के लिए कहाँ तैयार है, बिहार में आने के लिए तैयार है कि मुझे बिहार गवर्नमेंट में अपने राज्य में सर्विस करूँ। उनके लिए भी सुनहरा मौका होगा, क्योंकि 7 सालों के बाद ये वैकेंसी आएगी। और उम्मीद है कि ये जो है आपको इंतज़ार है जो कि अब ख़त्म होगा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो चुका है। और इसकी तैयारी के लिए बहुत सारे लोग बुक्स पूछते हैं। तो एक चीज़ तो आप जान रहे हैं कि जनरल कंपटीशन, क्योंकि सिलेबस वाइज नहीं होती, आप अगर एक एकेडमिक की बात करें तो एक किताब से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सही सही पूछा जाए तो एक बुक्स नहीं हो सकती है। जो जनरल तैयारी करते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं वो समझते हैं। हाँ, नए लड़के को लगता है कि कोई एक बुक से ज़्यादा ध्यान दिए होंगे तो उससे सिलेक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें सिलेक्शन जो था, कई को 10 वर्ष लगते हैं तो कई को 4 वर्ष लगते हैं। और 4 वर्ष वाले को ये मत समझिए कि वो बहुत तेज़ थे, या उनको क्या है कि उस तरह का माहौल मिला, गाइडेंस मिला, इसलिए वो 3 साल। और हर लड़का है जो कि ऐसा नहीं है कि जो 2 साल 1 साल तैयारी करे उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। होता है कभी कभी आपके विषय कमज़ोर रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि ये सब्जेक्ट है जो कि मेरी कमज़ोर है, और इस पर है जो कि ज़्यादा ध्यान देना और किस पर बहुत कम ध्यान देना है। तो बुक्स की बात करें तो आजकल है जो कि घटना चक्र है, आप ल्यूसेंट को बेसिक रखें, एनसीईआरटी की किताब पढ़े, क्योंकि वैकेंसी आ जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा थोरो नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप पर दबाव रहेगा कि मान ली मार्च में वैकेंसी निकलती है तो मई जून जुलाई में हो सकता है आपको पीटी का एग्ज़ाम का भी निकल जाए, क्योंकि मार्च अप्रैल या अप्रैल तक तो फॉर्म ही भराएगा, उसके बाद आपको जून या जुलाई में आपको प्री एग्ज़ाम हो सकती डेट भी निकाल दिया जाएगा। क्योंकि बीएसएससी अपनी तरफ से अब डिले नहीं करती है कि आपको में प्री एग्ज़ाम ही डिले हो, इसीलिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको तैयारी करना है। और उसके लिए आपको सेट प्रैक्टिस, जितनी आप सेट प्रैक्टिस आपने किया है उसका फ़ायदा मिले। करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का वैल्यूएशन इसमें थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि करेंट अफेयर्स आपको दोनों परीक्षाओं में 5 से 7 रहेंगे, उसी तरह आपको बिहार स्पेशल भी 4 या 5 रह सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन मैथ साइंस और रीजनिंग पर रहता है। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतने स्कोर्स आएंगे। और पुराने कट ऑफ के आधार पर अब जो है, क्योंकि 2014 में जो सीजीएल की जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, क्योंकि उस समय का ट्रेंड था कि आसान क्वेश्चन आते थे। अभी आप देखिएगा तो लगेगा कि उसमें तो 100 है जो कि 130-40 तो नॉर्मल लड़का भी ला सकता है। लेकिन अब जो इंटर लेवल का आपने मेंस देखा, वो जिस तरह का टफनेस लेवल था उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको 130 आ जाएगा। यहाँ पर लड़के लड़ रहे हैं कि 105 भी आ जाए तो मेरे सिलेक्शन नन टाइपिंग में हो जाए। कई बार तो 100 भी बताने से लोग नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं इसमें तो 90 चला जाएगा। तो ये स्थिति मेंस की हो रही है, इस तरह के टफनेस लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि आपको रीजनिंग अगर हल्का भी टफ कर दिया और मैथ टफ कर दिया तो आप उसी में
उलझ जाते हैं। और जिस तरह से इंटर लेवल मेंस में भी हुआ कि इन मैथ रीजनिंग है जो कि, और मैथ में थोड़ा सा टाइम टेकन वाले जैसे ही क्वेश्चन आए, बस सारे लोगों की तैयारी प्लेटफॉर्म से लेके एडिटोरिया सारे वहीं पर ध्वस्त हो गए, और लोग घबराने लगे 130 बनाऊं कि 120 बनाऊं। तो ये है जो कि आपको परीक्षा, क्योंकि परीक्षा जो आपके अनुसार नहीं होगी, तो ये आपको उम्मीद है कि आपको ये मार्च तक कम से कम है जो कि खत्म हो जाएगी। अखबार में भी लगातार आ रहा। अब आते हैं दूसरी खबरों पर चर्चा करते हैं। जेपीएससी का विज्ञापन, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको शनिवार को ही आ जाएगा, तो शनिवार को 4 सिविल सेवा परीक्षा विज्ञापन नहीं जारी कर सका। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि विज्ञापन जारी करने की पूरी तैयारी थी, इसके लिए शनिवार को अवकाश रहने के बावजूद आयोग का कार्यालय खोला गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से विज्ञापन जारी नहीं हो सका। अब सोमवार को विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। मतलब ये था कि आप कार्यालय भी खोला गया था कि फाइनली कि आपको विज्ञापन शनिवार को निकाल दिया जाएगा, लेकिन तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया, तो आपको सोमवार को बहाली आ जाएगी। और आपको जो उत्तर प्रदेश पीसीएस और जेपीएससी जो दोनों की बहाली है जो कि सोमवार, एक तो आ चुकी है और एक सोमवार को आनी, तो दोनों आप भर सकते हैं अगर आप भरना चाहते हैं। तो ये वैकेंसी के लिए, खासकर पीसीएस तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर रहेगी। उसके बाद एसएससी रेलवे एवं बैंकिंग में भर्ती के लिए सीईटी सितंबर में, तो कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस से होने वाली भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी सितंबर 2021 में होगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए की ओर से पहली बार सीईटी का आयोजन होगा। इस बारे में एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से संसद को जानकारी दी गई। इस बारे में परीक्षार्थियों के प्रश्नों का जवाब में केंद्रीय कार्मिक मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सरकार की ओर से तैयारी चल रही है। सरकार ने इसके लिए बजट का आवंटन कर दिया है। सोशल मीडिया पर परीक्षार्थियों के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि एनआरए पहले चरण के स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन करेगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के बाद परीक्षार्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा से चयन एसएससी, आरआरबी एवं आईबीपीएस और के कराया जाएगा। एनआरए की ओर से होने वाली सीईटी में मिले अंकों के आधार पर अभ्यर्थी संबंधित भर्ती एजेंसी की ओर से होने वाले परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की भर्ती के बाद दूसरी परीक्षाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। एनआरए की ओर से ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए परीक्षार्थियों के स्क्रीनिंग करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से सीईटी परीक्षा जो कि आयोजित करेगी। ये झारखंड से है। गैर अनुसूचित जिले की नियोजन नीति वापस लेने का संकल्प जारी हो गया है। वेबसाइट पर आप देख सकते हैं जेपीएससी के। तो ये जो नियोजन नीति संकल्प है, सरकार के संकल्प में वैसी नीतियां संबंधित विज्ञापन रद्द करने की बात कही गई जिनमें अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है। पिछले दिनों कैबिनेट में हुए फैसले के बाद यह संकल्प जारी किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी संकल्प में लिखा गया कि राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह अराजपति समूह एवं समूह के पदों पर नियुक्तियों से संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को तथा राज्य स्तरीय समूह अराजपति समूह एवं समूह के पदों पर नियुक्ति में झारखंड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी कार्मिक प्रशासन विभाग के विज्ञापन संकल्प संख्या 3854 को तत्काल प्रभाव से वापस किया। नए सिरे से वैकेंसी है जो कि निकलेगा। तो आदेश में लिखा गया कि इस संकल्प निर्गत होने से पूर्व समूह राजपति समूह पद पर नियुक्ति हेतु ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं सभी विज्ञापन जो कार्मिक संख्या से आच्छादित है तथा जिनमें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं हुए हैं सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। इन मामलों में अब नए सिरे से विज्ञापन निकालना जाएगा। तो ये है जो कि आपको बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी झारखंड में भी है जो वैकेंसियों का, क्योंकि ये नियोजन नीति कानून काफ़ी अटका हुआ। एक तो जेपीएससी निकली भी थी तो इधर निकल रही है, तो कहीं ना कहीं जो कि सरकारी नौकरियों में जेपीएससी में है जो कि काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है झारखंड के लोगों को। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच स्थगित होगी। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र है जो कि जांच कार्यक्रम अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। नई तिथि की घोषणा है जो कि आपको जल्द की जाएगी। 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का है जो कि जो पूर्ण परीक्षा औरंगाबाद जिले की हो रही थी उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आप लोग जो भी 830 के अभ्यर्थी हैं वो लोग है जो कि डाउनलोड कर ले और परीक्षा दें, क्योंकि ये सुनहरा मौका रहेगा कि आपके उसके बाद ही है जो कि आपके रिजल्ट है जो कि इस माह के अंत तक आ सकते हैं। और ये 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता, ये जो प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित मुख्य उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना दिया गया है। तो प्योर टोन ऑडिटी जाँच हेतु अनुशंसित किया गया है स्वास्थ्य जांच दल द्वारा बीपीएससी में। और 13/2/2012 बजे है जो कि मध्याह्न में चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होना है आपको। संबंधित उम्मीदवार अपने साथ है जो कि साक्षात्कार पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति है जो कि
ले जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त उम्मीदवारों की सूची जो कि आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। तो ये आपको टाइम दिया गया। तो इसी के साथ